दोस्तों, यदि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद सरलता के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी के संबंध में बेसिक जानकारी लेना चाहते हैं, जीएसटी पोर्टल पर जाकर किस तरह से वर्क करते हैं, किस तरह से जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, इस संबंध में सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर जाकर इस संबंध में जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे, किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेली सॉफ्टवेयर में हम जो भी एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज के आधार पर GSTR1 रिटर्न समरी तैयार होती है और उसी GSTR1 रिटर्न समरी में जाकर हम वहां से जेसन फाइल जनरेट करते हैं और अपने डेटा को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करके GSTR1 रिटर्न फाइल करते हैं। लेकिन कभी कभार ये होता है दोस्तों कि जो GSTR1 रिटर्न समरी आती है उसमें हमारी कुछ एंट्रीज जो है वो मिसमैच में शो होती हैं और हमको उन एंट्रीज को समझना होता है कि एंट्रीज हमारी मिसमैच में किस वजह से गई, किस रीजन से गई, और फिर उन मिसमैच में पड़ी हुई एंट्रियों को हमको सॉल्व करना होता है, मिसमैच से बाहर निकालना होता है, जिससे कि हमारा डेटा जो है वो प्रॉपर टेबल में शो होने लगे और हम अपना कार्य अच्छी तरह से कर पाए। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि मैंने यहाँ पर दिसंबर मंथ में कुछ एंट्रीज की हैं और उन एंट्रीज के आधार पर GSTR1 रिटर्न समरी तैयार हुई है और हम उसको देखने के लिए चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले GSTR1 रिटर्न समरी में दो अलग अलग तरह की मिसमैच के बारे में मैंने दो वीडियो अपलोड की हैं, जिनमें मैंने बताया है कि आज जो मैं मिसमैच बताऊंगा उससे अलावा दो और मिसमैच यदि आपकी टेली सॉफ्टवेयर की GSTR1 रिटर्न समरी में आते हैं तो उनको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल पर जाकर वो दो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन दोनों वीडियो की लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से हमको जाना है GSTR1 रिटर्न समरी देखने के लिए। तो यहाँ से हम जाएंगे डिस्प्ले में, फिर हम जाएंगे स्टेटरी रिपोर्ट्स में और फिर जाएंगे जीएसटी में। तो जीएसटी रिपोर्ट हमारे सामने इस तरह से आ जाएगी। GSTR1 रिटर्न समरी देखनी है तो GSTR1 को सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया, अल्ट के साथ F2 प्रेस किया, दिसंबर का पीरियड यहाँ पर डाल देते हैं। तो 1 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 का हमने यहाँ पर पीरियड कर लिया। GSTR1 रिटर्न समरी यहाँ पर आ गई। अब इस पीरियड में हुआ ये था दोस्तों कि हमने 5 एंट्री की थी यहाँ पर, है ना। ऐसी एंट्री हमारी 5 थी जो कि GSTR1 रिटर्न समरी में शामिल होनी चाहिए थी, यानी सेल्स और हमने क्रेडिट नोट यहाँ पर दिए थे। तो 5 एंट्री में यहाँ पर दिख रहे हैं, तो टेबल जो प्रॉपर टेबल है उनमें सिर्फ 2 एंट्री शो रही है, उनका ही डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। 3 एंट्री जो है हमारी वो मिसमैच में पड़ी हुई है। यहाँ पर देखेंगे कैसे समझेंगे कि आपकी एंट्री कितनी और मिसमैच में है। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको दिखेगा इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड, और इस जगह पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 शो हो रहा है। इसका मतलब 3 एंट्रीज हमारी ऐसी हैं जो कि मिसमैच में पड़ी हुई हैं और हमें उन मिसमैच को समझना है और इन एंट्रीज को मिसमैच से बाहर निकालना है, यहाँ पर 0 करना है, जिससे कि ये 3 जो एंट्री हमारी मिसमैच में जा रही हैं उनका डेटा भी हमारी इन टेबलों में प्रॉपर जो टेबल है उनमें शो होने लगे और हम यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करके डेटा को जीएसटी पोर्टल पर अपलोड कर सकें। तो इस तरह की जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड को हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर होगी। यहाँ पर शो होगा नंबर ऑफ वाउचर विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन, यानी कितने नंबर ऑफ वाउचर्स हैं जो कि आपके इनकम्प्लीट हैं या फिर मिसमैच इंफॉर्मेशन उनमें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वाउचर में देखेंगे तो 3 यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है ना, इसको सिलेक्ट करके अगर आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑफ मिसमैच इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन इसमें शो हो रहा है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसके हम आ जाएंगे नीचे। जब हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए वो जो मिसमैच का टाइप था वो आपको यहीं पर शो हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर और 3 वाउचर एंट्री यहाँ पर शो हो गई, है ना। यानी हमारी 3 वाउचर एंट्री ऐसी हैं जो मिसमैच में है। कौन सा मिसमैच टाइप है? मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, यानी टेली सॉफ्टवेयर द्वारा हमसे ये कहा जा रहा है कि ये जो 3 एंट्रीज हैं इन एंट्रीज में टैक्स का जो अमाउंट है वो सही तरह से मॉडिफाइड नहीं है, आप उसको सही कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, आज मैं इसमें आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, यानी 2 तरह की इस तरह की एंट्री बताऊंगा जो इसमें गई हैं, उनको सही भी करके बताऊंगा। इसके अलावा ये जो मिसमैच टाइप है ये कई बार आता है और इस मिसमैच टाइप में बहुत से जो प्रोफेशनल है वो भी चकरा जाते हैं कि किस तरह से इन एंट्रीज को हम बाहर निकालें। तो आगे भी आज मैं सिर्फ 2 टाइप बता रहा हूं, इसके बाद इसी मिसमैच टाइप में आपको और भी एंट्रीज
कैसे जाती हैं वो आगे बताऊंगा। यानी ये पार्ट 1 है, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर जो टाइप है मिसमैच का, उसकी ये पहली वीडियो। इसके आगे भी इसी मिसमैच पर और भी तरह से आपकी एंट्री दी मिसमैच पे जाती हैं, तो उनके बारे में भी आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस कर दिया। जब एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हुई। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट टैक्स अमाउंट टू रिजॉल्व मिसमैच, यानी मिसमैच में जो भी टैक्स अमाउंट की मिस्टेक है उसको आप सही कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आज मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, यानी 2 ऐसी एंट्री बताएंगे कि जो आपकी इसमें मिसमैच में गई है, इस प्रकार के मिसमैच में डरी हुई है। सबसे पहली जो एंट्री है यहाँ पर, इसमें यदि देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपको आ जाना है इसको समझने के लिए। इस जगह पर आपको एक कॉलम्स होगा टैक्स अमाउंट, है ना, और इसके 2 उप कॉलम है। एक में लिखा हुआ है एज पर कैलकुलेशन और दूसरे में लिखा हुआ है एज पर ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं फर्स्ट एंट्री की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जब देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर कैलकुलेशन 50 रुपए यहाँ पर शो हो रहा है टोटल, और 25 रुपए यहाँ पर देखेंगे तो सेंट्रल टैक्स 2.5% में 25 रुपए शो रहे हैं और स्टेट टैक्स में भी यहाँ पर 25 रुपए शो रहे हैं। यहाँ पर है एज पर कैलकुलेशन, है ना, और एज पर ट्रांजैक्शन में कुछ भी शो इस जगह पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है टेली सॉफ्टवेयर हमसे ये कह रहा है कि ये जो आपने एंट्री की है, इस एंट्री में आपको 25 रुपए सीजीएसटी के लगाने थे, 25 रुपए एसजीएसटी टैक्स के लगाने थे, है ना, लेकिन आपने ये नहीं लगाए हैं, है ना, क्योंकि एज पर ट्रांजैक्शन में 0 हो रहा है। यानी आपने जो ट्रांजैक्शन किया है, जो वाउचर एंट्री की है, उसमें यहाँ पर आपने कोई भी टैक्स अमाउंट नहीं लगाया है, इस वजह से आपकी एंट्री मिसमैच में है। आप इसको सही कीजिए। तो इसी जगह पर दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इसमें सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स लगना है या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स लगना है। यहाँ पर पर्टिकुलर में आपको शो हो जाएगा, ठीक है ना। टैक्सेबल वैल्यू भी टैक्सेबल वैल्यू के कॉलम में शो रही है। अब यहाँ पर यदि बात करें तो टैक्सेबल वैल्यू में 1000 रुपए शो रहे हैं, है ना। तो सीजीएसटी 2.5% 1000 रुपए पर 25 रुपए हमको लगानी थी और इतनी हमको स्टेट टैक्स के में भी टैक्स कैलकुलेट करना था, लेकिन हमने नहीं किया। तो इस तरह की एंट्री कब आएगी, जबकि आपने क्या किया है, आपने जो एंट्री की है उस एंट्री में आपको टैक्स लगाना था और किसी वजह से आप टैक्स लगाना भूल गए, तो ऐसी एंट्री आपकी इस मिसमैच में आ जाएंगी। अब इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके इस एंट्री को देखते हैं। जब हम यहाँ पर आए तो देखिए यहाँ पर हमारा ए स्टॉक आइटम है, इस पर हमने 5% टैक्स सेट कर रखा था स्टॉक आइटम बनाते समय, लेकिन यहाँ पर हमने लेजर नहीं लगाए। ये हमारी कैश सेल है, यानी अपनी स्टेट में सेल है, तो हमको इस 1000 रुपए की जो टैक्सेबल वैल्यू है इस पर सीजीएसटी लगाना था 2.5% और एसजीएसटी भी 2.5% यहाँ पर लगाना था। लेकिन हुआ क्या कि ज्यादातर हमसे कार्य करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमने एंट्री की और यहीं पे डाल के कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिससे कि हमको इस बारे में वार्निंग भी नहीं मिल पाती। यदि हम यहाँ नीचे तक आते एंटर प्रेस करते हुए करते तो देखिए यहाँ पर बताया भी जाता है कि टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेट एज पर द सेट टैक्स रेट। तो हमने क्या किया, यहीं से हमने ऊपर यहाँ डाला और यहीं से हमने क्या कर दिया था, कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर दिया था। तो टैक्स लगाना भूल गए हम, जबकि हमको टैक्स लगाना था, तो अब हम इसको सही कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सीजीएसटी लगा दिया और एसजीएसटी लेजर लगा दिए और इसको करा दिया एक्सेप्ट। अब हमारी कोई वार्निंग नहीं आई, यानी अब देखेंगे तो हमारी ये वाली जो एंट्री थी वो मिसमैच से निकल गई है और अपनी जो टेबल है उसमें उसका डेटा शामिल हो गया है। तो इस तरह से आपको समझना है। और इसी तरह की एक एंट्री मैंने यहाँ पर और ले रखी है। 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। मैंने पहला तरीका बताया कि आपने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस किया और वाउचर एंट्री खोलकर वहां पर सही कर लिया। आप चाहें तो इसको यहां से भी सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, दूसरा तरीका बताते हैं। एंट्री उसी तरह की, गलती भी उसी तरह की है, इस जगह भी देख रहे हैं तो एज पर कैलकुलेशन आईजीएसटी टैक्स यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि हर्षित ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी है तो हमको इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना था। तो इस जगह आपको ये भी शो हो जाएगा कि कौन सा टैक्स आपने नहीं लगाया वो लगाना है आपको। टैक्सेबल वैल्यू भी शो हो रही है और एज पर कैलकुलेशन में 2376 रुपए शो हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी हमको आईजीएसटी 2376 रुपए इस पर लगाना था, लेकिन हमने नहीं लगाया क्योंकि एज पर ट्रांजैक्शन में कुछ भी शो नहीं हो रहा है। और डिफरेंस में देखेंगे तो यहाँ पर 2376 रुपए डिफरेंस के आ रहे हैं। तो दूसरा तरीका यह है कि आप इसको यहीं से एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा पर्टिकुलर में कि आपको कौन सा टैक्स लगाना है, यानी इंटीग्रेटेड टैक्स आपको लगाना है 12%, ठीक है ना। तो यहाँ पर कर्सर कहाँ पर आ गया, नेम ऑफ ड्यूटी लेजर। तो आईजीएसटी लगाना है तो हम इसको लगा देते हैं आईजीएसटी, क्योंकि इंटीग्रेटेड टैक्स ही हमको लगाना है। हमको यहाँ बताया भी जा रहा है कि आपको इंटीग्रेटेड टैक्स नहीं लगाया आपने, ठीक है ना, क्योंकि हर्षित ट्रेडर्स का जो हमने लेजर बनाया था वहां पर हमने इनकी स्टेट डाली थी
आउट ऑफ स्टेट अपनी स्टेट से बाहर की डाली थी, तो टेली सॉफ्टवेयर ने कहा कि आपको इस एंट्री में इंटीग्रेटेड टैक्स 12% लगाना था, जो आपने नहीं लगाया, तो हम यहाँ से लगा देते हैं उसको। नेम ऑफ ड्यूटी लेजर में हमने आईजीएसटी कर दिया और यहाँ पर बताया जा रहा है कि एज पर कैलकुलेशन आपको 2376 रुपए इस पे लगाने थे, तो हम इसको लगा देते 2376 रुपए। ये दूसरा तरीका है, ठीक है ना। इस तरह से आप यहाँ से ही एंट्री को मॉडिफाई कर पाएंगे और टैक्स का लेजर, टैक्स जो लेजर आप लगा देंगे और उस पर आप उसका अमाउंट भी यहाँ पर डाल देंगे, जो आपको यहीं पर पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये नहीं है कि मैंने इस एंट्री को इस तरह से एक्सेप्ट करा दिया तो यहीं पे सही हो गया होगा, नहीं। इस जो वाउचर एंट्री है, इस वाउचर एंट्री में भी अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा, वहां पर भी आईजीएसटी का लेजर लग चुका होगा और 2376 रुपए उसमें कलेक्ट भी हो चुके होंगे, कैलकुलेट भी हो चुके होंगे। एक्सेप्ट कर देते हैं इसको ना। इस एंट्री को एक्सेप्ट करने के बाद पहले मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए B2B इनवॉइसेस में आ गया और यहाँ पर हर्षे ट्रेडर्स वाली एंट्री थी और इसको हम खोलते हैं तो देखिए यहाँ पर आईजीएसटी का लेजर मैंने सेकंड जो अभी जो मैं कर रहा हूं उसमें मैंने क्या किया था, वहीं से सही कर लिया था, आईजीएसटी लेजर लगा दिया था और 2376 रुपए उसमें अमाउंट में डाल दिए थे। लेकिन ये आपकी एंट्री भी मॉडिफाई हो गई, आपको दोबारा से एंट्री को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है, उस जगह पे करें या आप यहाँ पर आकर करें, आपकी वाउचर एंट्री भी सही हो जाएगी। इसके बाद एक हमारी वाउचर एंट्री और रह गई है, उसको सही करते हैं। अब वो जो दो मैंने आपको बताए थे, वो उसका कारण क्या था कि आपने जो है ना, जो आपने एंट्री की थी, सेल्स की एंट्री की थी ना, तो उसमें क्या किया था, टैक्स की लेजर नहीं लगाए थे, इस वजह से आपकी मिसमैच में गई थी और उसको किस तरह से सॉल्व करना है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब ये अलग तरीका है, यहाँ पर क्या है कि हमने एक एंट्री की थी क्रेडिट नोट वाउचर में सेल्स रिटर्न की, है ना, तो उसमें भी यही प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर आ रहा है टैक्स अमाउंट और एज पर कैलकुलेशन में भी शो हो रहा है इस जगह पर और एज पर ट्रांजेक्शन में भी शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि कैलकुलेशन में ये कहा जा रहा है, एज पर टैक्स कैलकुलेशन जो है उसमें कहा जा रहा है कि आपको जो टैक्स लगाना था इस पर वो 187 रुपए 64 पैसे टोटल लगाना था, जिसमें से 93 रुपए 82 पैसे सीजीएसटी के लगाने थे आपको और 93 रुपए 82 पैसे एसजीएसटी के लगाने थे, यानी 1042 रुपए और 48 पैसे पर यदि 9% निकालेंगे तो टेली कह रहा है कि 93 रुपए 82 पैसे आने चाहिए थे सीजीएसटी के और इतने ही आने थे एसजीएसटी के। लेकिन एज पर ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया था, 93 रुपए 84 पैसे लगा दिए थे सीजीएसटी के और 93 रुपए 84 पैसे लगा दिए थे एसजीएसटी के, जिस वजह से डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है टोटल -0.04 का और सीजीएसटी में 0.02 और 0.02 एसजीएसटी में भी डिफरेंस आ रहा है। अब इस तरह से भी आपकी एंट्री जा सकती है, यानी पहले जो एंट्री थी दो, उनमें तो हमने क्या किया था, टैक्स लगाया नहीं था, लेकिन यहाँ पर लगाया तो है क्योंकि एज पर ट्रांजैक्शन में भी शो हो रहा है अमाउंट, लगाया तो है लेकिन गलत लगा दिया है, तो गलत लगा दिया तो टेली आपसे कह रहा है कि इसको सही कीजिए। अब दोस्तों इसको सही करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तरीका ये है कि आप इसको यहीं से एक्सेप्ट कर सकते हैं। देखिए साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको बटन होगा एक्सेप्ट एज इज, है ना, और ए के नीचे एक लाइन है, यानी कंट्रोल ए प्रेस भी कर सकते हैं और इस पर माउस क्लिक भी कर सकते हैं और आपकी एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी ऐसी की ऐसी ही, क्योंकि एक्सेप्ट एज इज लिखा हुआ है। अगर आपके यहाँ पर 2, 4, 10, 5 पैसे के यदि इस तरह का डिफरेंस आता है तो आप इसको एक्सेप्ट एज इज भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कैसे करेंगे, देखिए एक्सेप्ट एज इज पर हमने क्लिक कर दिया तो यहाँ पर पूछा जा रहा है डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस वाउचर एज इज, यानी आप इस वाउचर एंट्री को एज इज यानी जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट कराना चाहते हैं, तो आप इसको यस कर देंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, आपकी मिसमैच से बाहर निकल जाएगी और आपकी इस वाउचर एंट्री का जो भी डेटा है वो टेबल में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यस कर देंगे, यहाँ से एंट्री हट जाएगी। दूसरा तरीका आपको बताते हैं। दूसरा तरीका दोस्तों आपका ये है कि आप किसी को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दें। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आ गया, कर्सर आ गया कहाँ पर, एज पर ट्रांजैक्शन में, तो आप यहीं पर इसको सही कर लीजिए। यहाँ पर हम डाल देते हैं 93 रुपए 82 पैसे, ठीक है, जैसा कि कहा जा रहा था इसमें। फिर हमने एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पर भी हम डाल देते 93 रुपए 82 पैसे और इसको एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ से ये डिफरेंस अब हट जाएगा। तो दो तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस तरह आप एक्सेप्ट कराना चाहते हैं तो एज इज भी एक्सेप्ट करा सकते हैं और इसको सुधारना चाहते तो सुधार भी सकते हैं। इसके बाद जब हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो ये वाउचर एंट्री जो होगी, यदि हम एज इज में करते तो वाउचर एंट्री में सुधार नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा जैसा था वैसे ही रहता, लेकिन एक्सेप्ट हो जाता। इसमें क्या होगा, इस तरह से जब हम कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एज पर ट्रांजैक्शन में उतना ही कर दिया जितना एज पर टैक्स कैलकुलेशन में आ रहा था और इसको एक्सेप्ट करा देंगे तो होगा ये कि वाउचर एंट्री में भी ये सही हो जाएगा, यानी वाउचर एंट्री में भी 93-84 जो आ रहा था हमने किया था उसकी जगह 93 रुपए 82 पैसे सीजीएसटी और 93 रुपए 82 पैसे एसजीएसटी हो जाएगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देते हैं। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब ये एंट्री भी हमारी इससे बाहर आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारी जो 5 एंट्री थी वो पांचों की पांचों एंट्री हमारी यहाँ पर टेबल में सोने लगी। B2B इनवॉइसेस में 2 हो रही हैं, B2C स्मॉल इनवॉइसेस में 1 हो रही है और क्रेडिट
नोट की जो हमने एंट्री की थी 2, वो यहाँ पर इस तरह से हो रही है। अब हमारा क्या हुआ, इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन टू बी रिजॉल्व्ड में 0 आ गया। यानी 3 एंट्री जो हमारी मिसमैच में पड़ी हुई थी, उन तीनों एंट्री के मिसमैच को हमने समझा, जहां पर लिखा हुआ था मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, है ना। दोस्तों इस तरह की और भी एंट्री मैं आपको बताऊंगा कि और भी तरह से एंट्री जो है वो आपकी यहाँ पर जाती हैं और उनको किस तरह से आपको समझना है वो आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर 0 आ गया। अब हमारा कार्य सही हो गया, हमारी सारी की सारी एंट्री इसमें आ गई। अब यहाँ से हम जेसन फाइल जनरेट करके और अपने इस डेटा को जीएसटी पोर्टल पर ले जा सकते हैं और GSTR1 फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको मैंने 2 तरह के जो इस मिसमैच टाइप था, मिसमैच ड्यू टू टैक्स अमाउंट मॉडिफाइड इन वाउचर, उसमें 2 मैंने आपको एग्जांपल दिए। आगे और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि इस तरह की जो आपकी मिसमैच आएगी ना, वो ज्यादातर इसी तरह की मिसमैच आदमी को प्रॉब्लम में डालती है ना। प्रोफेशनल तक प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आप इसको समझिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए जिस तरह से मैंने किया है, उस तरह से आप भी करके देखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।